नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। आज का दिन बहुत खास है। यह सिर्फ एक तिथि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की तरफ से भेजा गया संकेत है, जो आपके जीवन का हर कोना बदलने वाला है। आज बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का पावन दिन। जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब कठिनाइयां पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर डटा रहता है, जिनके मन में विश्वास और श्रद्धा होती है, उन्हीं के जीवन में माता सरस्वती की विशेष कृपा प्रकट होती है। आज आपको वह रहस्य, वह गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं, जो आने वाले 72 घंटे में आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। देखिए दोस्तों, पिछले साल आपके जीवन में जैसे बुरे हालातों की बाढ़ सी आ गई थी। लोग बार बार आपको गलत साबित करते रहे, आपके खिलाफ बातें बनती रहीं, आपको नीचा दिखाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचे गए। कभी आर्थिक तंगी, कभी स्वास्थ्य की समस्या, तो कभी परिवार में कलह। ऐसा कोई दुख नहीं बचा जो आपने न झेला हो। लेकिन सच यही है कि तमाम परेशानियों के बावजूद आप सच्चाई और अच्छाई की डगर से कभी नहीं डगमगाए। यह आपका सबसे बड़ा गुण है। आपने झूठ, धोखा और गलत संगत से खुद को हमेशा दूर रखा। आपकी यही पवित्रता, यही सच्चाई आज आपको माता सरस्वती का प्रिय बना रही है। वह घड़ी आ गई है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। आज बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मांड का एक रहस्यमयी योग बन रहा है। ग्रहों की चाल अचानक आपके पक्ष में मुड़ गई है। यह योग ऐसा है जो आपके जीवन में अचानक समृद्धि, सम्मान और तरक्की के नए द्वार खोल देगा। लेकिन दोस्तों, साथ ही एक बड़ी चेतावनी भी है। अगर आज शाम 8:30 के बाद या अगले 3 दिनों में आपने जानबूझकर कोई गलत काम किया, किसी को अपमानित किया, मां सरस्वती का अपमान किया, तो समझ लीजिए पूरी जिंदगी भर के लिए विद्या, लक्ष्मी और सफलता आपसे रूठ जाएगी। मेहनत के बावजूद आपको फल नहीं मिलेगा। जितना भी प्रयत्न कर लीजिए, मनचाही उपलब्धि नहीं मिलेगी। इसलिए आज से ही संकल्प लें, कभी भी किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी को जानबूझकर नीचा नहीं दिखाएंगे और अपने भीतर सच्ची श्रद्धा एवं विनम्रता बनाए रखेंगे। याद रखिए, माता सरस्वती आपके कर्म, विचार और वाणी पर विशेष दृष्टि बनाए हुए हैं। जैसे ही आप अपने मन से द्वेष, ईर्ष्या और झूठ निकाल देंगे, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक कोई पुराना कर्ज उतर जाएगा, कोई रुका हुआ पैसा वापस आ जाएगा, मनचाहा ट्रांसफर या प्रमोशन मिल सकता है, आपके बच्चे की पढ़ाई में सफलता मिलेगी या घर में किसी शुभ कार्य का संयोग बनेगा। बस आज का दिन और आने वाले 72 घंटे आपके जीवन का रुख बदलने के लिए बने हैं। इस खास मौके पर आपको 2 बातें विशेष रूप से जीवन में उतारनी हैं। सबसे पहली बात, अपने घर के पूजा स्थान पर सफेद कपड़े में थोड़ी सी मिश्री, 5 इलायची और हल्दी की गांठ रखकर माता सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखें और ओम ऐं सरस्वतीये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद इन वस्तुओं को अपने पर्स, किताब या स्टडी टेबल पर रखें। यह उपाय आपकी बुद्धि, वाणी और विद्या में अद्भुत वृद्धि करेगा। साथ ही रुका हुआ धन भी वापस आएगा। दूसरा, अगले 3 दिनों तक कोई भी अपशब्द, गाली या कटु वचन किसी को भी न कहें। चाहे कोई कितना भी उकसाए, आपको अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है। यही आज का सबसे बड़ा रहस्य है। अब बात करते हैं आने वाले समय की। मां सरस्वती की कृपा से जो शुभ योग बन रहा है, वह आपको पैसों की तंगी से बाहर निकाल देगा। कारोबारियों को अचानक नया क्लाइंट, नया ऑर्डर या बढ़ा मुनाफा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि की खबर मिल सकती है। विद्यार्थी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करेंगे। प्रेमियों के लिए भी यह समय बहुत अनुकूल है। कोई अटका हुआ रिश्ता आगे बढ़ सकता है। प्रेम विवाह की राह आसान होगी। जो लोग पिछले समय में बार बार रिजेक्शन और धोखे का शिकार हुए हैं, उन्हें अब सच्चा साथी मिलने की संभावना है। आज शाम के बाद से ही आपको अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस होगी। मन में उत्साह, चेहरे पर तेज और काम में सफलता का योग बन रहा है। जितना भी विश्वास मां सरस्वती पर रखेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। ध्यान रहे, यह समय सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि श्रद्धा और भावना का है। मां सरस्वती की कृपा से आपकी वाणी में मधुरता आएगी। आप जो भी बोलेंगे, उसमें गजब की शक्ति होगी। लोग आपकी सलाह मानेंगे, आपके विचारों का सम्मान करेंगे और आपके शब्दों से आपके दुश्मन भी प्रभावित हो जाएंगे। आपका रुतबा समाज में बढ़ेगा।
लेकिन दोस्तों, अगर आपने आज भी किसी के साथ अन्याय किया, किसी का अपमान किया या मां सरस्वती का नाम लेकर कोई गलत काम किया, तो समझिए आपके जीवन की सारी उपलब्धियां वहीं रुक जाएंगी। इसलिए दिल से संकल्प लें, कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, माता सरस्वती के नाम का मान सम्मान बनाए रखेंगे। देखिए, जब मां सरस्वती प्रसन्न होती हैं, तो इंसान के भाग्य की सारी रेखाएं चमक जाती हैं, जीवन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। मां सरस्वती की कृपा सदा आप पर बनी रहे। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में जय माता सरस्वती, जय मां शारदा सच्ची श्रद्धा भाव से जरूर लिखें। आपकी किस्मत बदल जाएगी। आपके जीवन में जो भी अच्छा नहीं हुआ, वह इस साल, इस बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की कृपा से जरूर पूरा होगा। मित्रों, जैसे जैसे यह शुभ घड़ी नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे आपके जीवन में एक अद्भुत शक्ति का संचार हो रहा है। आपको शायद महसूस न हो, लेकिन माता सरस्वती की छाया इस समय आपके सिर पर है। कभी कभी कोई पुराना दुख, कोई अटका हुआ काम या बार बार मिल रही असफलता हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। लेकिन जिस इंसान के जीवन में मां सरस्वती की कृपा हो जाती है, उसके सारे बंधन एक झटके में टूट जाते हैं। यह बात केवल ग्रंथों में नहीं लिखी, बल्कि जीवन के अनुभव से बार बार सिद्ध हुई है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी ने बसंत पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से मां सरस्वती का स्मरण किया, अपने मन और वाणी को पवित्र रखा, और उसके बाद उनके जीवन में एक नई शुरुआत हुई। आपकी भी वही घड़ी आ चुकी है। आज शाम 8:30 के बाद जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करके मां सरस्वती का नाम लेंगे, वैसे ही आपके चारों तरफ अदृश्य शक्ति की सुरक्षा घेरा बन जाएगा। जिस काम के लिए आप महीनों या वर्षों से कोशिश कर रहे थे, उसमें एक के बाद एक रास्ते खुलने लगेंगे। आपको लगेगा कि कोई अदृश्य शक्ति आपको संभाल रही है, आपको नई ऊर्जा दे रही है। जिन रिश्तों में कड़वाहट थी, उनमें अचानक मिठास आ जाएगी। घर में जो कलह थी, वह शांति में बदल जाएगी। जिन बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही थी, वे अचानक फोकस्ड और उत्साही हो जाएंगे। आपका खुद का मन भी शांत, सकारात्मक और एकाग्र हो जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, अगर आपने इन 3 दिनों के भीतर अपने व्यवहार में, वाणी में या सोच में कोई कटुता, गाली, किसी के प्रति जलन, निंदा या द्वेष पाल लिया, तो यह ग्रह योग उल्टा भी पड़ सकता है। इसका असर इतना बड़ा हो सकता है कि आपके सारे काम अचानक अटक जाएं, घर में बिना वजह क्लेश हो जाए या आपकी मेहनत का फल किसी और को मिल जाए। बहुत बार लोग यह गलती कर बैठते हैं कि शुभ दिन के मौके पर भी अपना अहंकार, गुस्सा या बुरी आदतें छोड़ नहीं पाते। फिर बाद में पछताते हैं कि सब कुछ होते हुए भी सुख शांति नहीं मिली। इसलिए मां सरस्वती के आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए अगले 3 दिन अपनी वाणी, व्यवहार और सोच को शुद्ध रखना, यही सबसे बड़ा उपाय है। अब मैं आपको एक रहस्यमयी और अनुभूत उपाय बता रहा हूं, जिसे अगर आप पूरे विश्वास से करेंगे, तो मां सरस्वती स्वयं आपकी किस्मत की चाबी आपको सौंप देंगी। आज शाम 8:30 बजे सफेद या पीले वस्त्र पहनकर अपने घर के पूजा स्थान में बैठ जाएं। मां सरस्वती की मूर्ति या फोटो के सामने एक दिया जलाएं। उसके पास एक छोटी सी किताब, आपकी सबसे प्रिय या काम की किताब, एक कलम और थोड़ा सा चावल रख दें। अब आंखें बंद करके गहरी सांस लें और मन ही मन मां सरस्वती से कहें, मां, मेरी बुद्धि और वाणी को तेजस्वी, मधुर और पवित्र बना दो। मेरी मेहनत को सही दिशा मिल जाए, मुझे समाज में मान सम्मान, समृद्धि और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाए। उसके बाद ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 51 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद दिए के सामने रखे चावल को एक सफेद कपड़े में बांधकर अपने पर्स या किताब में रख लें। किताब को अगले 3 दिन तक रोज पूजा स्थान पर ही रखें। कलम को घर के छोटे बच्चों को पढ़ाई के लिए दें या खुद अपने जरूरी दस्तावेज लिखने के लिए इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में चमत्कारी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अब आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं की बात करें तो धन के क्षेत्र में अचानक से कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। नौकरी पेशा लोग जिनका प्रमोशन अटका था, उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई बड़ा ऑर्डर या ग्राहक मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई में कोई नया आइडिया, फोकस या सफलता मिल सकती है।
जिनका मन बार बार डोल जाता था, वह अब स्थिर और एकाग्र महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से जिन लोगों को लंबे समय से कोई समस्या थी, उनकी रिकवरी शुरू हो जाएगी या कोई सही डॉक्टर स्लैश इलाज का रास्ता निकल आएगा। परिवार में अगर कलह या मनमुटाव चल रहा था, तो उसमें भी सुधार आएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो जिनका रिश्ता अटका या उलझा था, वहां अचानक से संवाद और सुलह की शुरुआत होगी। घर में बच्चे, बुजुर्ग या पति पत्नी के बीच रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन एक खास सावधानी जिस पर बहुत ध्यान देना है, इन दिनों किसी की बुराई, निंदा या अपमान करने से बचना है। किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या या मन में जलन न लाएं। माता सरस्वती विनम्रता और मधुरता की देवी हैं। अहंकार, गुस्सा या कटुता को बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर आपने मन, वचन और कर्म से खुद को पवित्र और विनम्र बनाए रखा, तो यही शुभ ग्रह योग आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। अब दोस्तों, जब आप यह सुन रहे हैं, तो विश्वास करें कि यह सब आपके लिए ही कहा जा रहा है। यह संयोग नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। आप जीवन में जो भी बदलाव, तरक्की और खुशियां चाहते हैं, उनके रास्ते खुलने शुरू हो चुके हैं। मां सरस्वती के साथ साथ लक्ष्मी माता और गणेश जी भी आपके घर में सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। बस आज का दिन, यह क्षण और अगले कुछ घंटे आपकी नियति को नया मोड़ देने वाले हैं। कई बार भाग्य हमारे द्वार पर आकर खड़ा रहता है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, केवल छोटी छोटी गलतियों और पुराने व्यवहार की आदतों के कारण। आज आपको फिर एक बार यह समझना होगा कि यह समय केवल ईश्वर की भक्ति, श्रद्धा और अपने आप पर विश्वास का है। यदि आपने आज के बाद से अपने जीवन में छोटी छोटी सावधानियां रखी, सच्चाई के रास्ते पर डटे रहे और अपने कर्म में शुद्धता लाई, तो यकीन मानिए, कोई ताकत नहीं जो आपको तरक्की से रोक सके। अब कुछ और छुपे हुए रहस्य जान लीजिए। आज रात के बाद अगले 72 घंटे में अगर आपके घर के आसपास कोई नया पक्षी बार बार आवाज करता है, अचानक कोई गाय, बिल्ली या छोटा बच्चा आपके पास आकर खेलना चाहे, या फिर आपको सपने में सफेद रंग की चीजें दिखें, जैसे कमल, हंस, दूध या कोई सफेद वस्त्र, तो समझ लीजिए माता सरस्वती आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। यह बहुत बड़ा संकेत है कि अब आपके जीवन के दरवाजे खुलने वाले हैं। आपके रुक गए कार्य बनने लगेंगे, कहीं से अचानक कोई शुभ समाचार आएगा, किसी पुराने रिश्ते में मिठास लौटेगी या कोई खोई हुई चीज वापस मिल सकती है। इन शुभ संकेतों को देखकर मां सरस्वती का मन से धन्यवाद जरूर करें और हर सुबह उठकर ओम एन सरस्वती नमः का 21 बार जाप जरूर करें। इस मंत्र की शक्ति से आपके मन की सारी नकारात्मकता दूर होगी, एक नई ऊर्जा आपके भीतर उतरेगी। कोशिश करें कि अगले 3 दिन पीले, सफेद या हल्के रंग के वस्त्र पहने और घर में ताजे फूल, खासकर सफेद या पीले रंग के, जरूर रखें। यदि संभव हो तो घर के बच्चों को पढ़ाई में प्रोत्साहित करें। गरीब बच्चों को किताबें, कलम या स्टेशनरी दान करें। इससे माता सरस्वती और प्रसन्न होंगी और आपकी वाणी, बुद्धि और कार्यक्षमता में चमत्कारी उन्नति आएगी। अब उन 2 गलतियों की बात, जिन्हें आपको अगले 72 घंटों के भीतर कभी नहीं करना है। पहली गलती, किसी का उपहास, निंदा या अपमान न करें, भले ही वह व्यक्ति आपके साथ अन्याय कर चुका हो। अगर आपके भीतर क्षमा और करुणा रहेगी, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा खुद ब खुद आपके जीवन को नई दिशा देगी। दूसरी गलती, किसी को उसकी पढ़ाई, कला, ज्ञान या मेहनत के लिए हतोत्साहित या तिरस्कार न करें, न ही ईर्ष्या का भाव रखें। याद रखें, माता सरस्वती की सबसे बड़ी कृपा उन्हीं पर होती है जो खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। इन 2 गलतियों को अपने जीवन से निकाल देना और उस एक उपाय को, जो पहले बताया, अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। फिर देखना किस तरह आपके जीवन में एक के बाद एक चमत्कार होते चले जाएंगे। जो लोग आपको बार बार गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब आपकी तारीफ करेंगे। जिन लोगों ने आपकी मेहनत का मजाक बनाया था, वही अब आपकी सलाह लेने आपके पास आएंगे। यह है मां सरस्वती की सच्ची कृपा। अब आपके परिवार में भी एक अद्भुत बदलाव आएगा। घर के वातावरण में शांति, सुख और समृद्धि बढ़ेगी। जो बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे, उनकी एकाग्रता और समझ में जबरदस्त सुधार होगा। जीवन साथी के साथ पुराने मनमुटाव दूर होंगे, प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।
बुजुर्गों की सेहत में सुधार और परिवार के हर सदस्य की खुशी में वृद्धि होगी। माता सरस्वती की कृपा से आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपके भीतर आत्मविश्वास की नई लहर दौड़ जाएगी। धन संपत्ति की बात करें तो जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी, कर्ज या घाटे से परेशान थे, उन्हें अचानक कोई लाभ, नौकरी में बढ़ोतरी, व्यापार में नया अवसर या रुका हुआ पैसा वापस मिलने के योग्य बनेंगे। नए निवेश या काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे उत्तम है। बस माता सरस्वती पर सच्चा विश्वास और अपने कर्म में ईमानदारी रखें। देखना चमत्कार आपके जीवन में रोज रोज होंगे। और अब अंत में सबसे जरूरी बात, आज वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पूरे श्रद्धा से जय माता सरस्वती, जय मां शारदा जरूर लिखें। माता सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपके जीवन में कभी कमी या अभाव न आए, यही मेरी दिल से प्रार्थना है। जैसे जैसे यह पावन बसंत पंचमी का पर्व आगे बढ़ रहा है, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीदों की किरणें प्रवेश कर रही हैं। दोस्तों, कभी कभी हमें यह लगता है कि जीवन में जो दुख, रुकावटें और तकलीफें आई हैं, वह कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन यह केवल समय की बात है। जब माता सरस्वती का आशीर्वाद किसी के जीवन में उतरता है, तो वही समस्याएं धीरे धीरे रास्ता छोड़ने लगती हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात के बाद भोर जरूर होती है, उसी तरह आपके जीवन में भी अब नई सुबह दस्तक देने को तैयार है। अब आपको अपने प्रेम जीवन, करियर और परिवार की स्थितियों के बारे में विस्तार से बताता हूं। अगर आप प्रेम संबंध में हैं, तो ध्यान रखिए, माता सरस्वती वाणी, भावना और सच्ची भावना की देवी है। अगर आपके मन में अपने साथी के लिए सच्चाई, सम्मान और आदर है, तो अब आपके रिश्ते में जो गलत फहमियां या दूरियां थी, वो खुद ब खुद मिटने लगेंगी। किसी कारणवश यदि पुराने समय में आपके रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से तनाव आया था, तो इस बसंत पंचमी के बाद से वह प्रभाव कमजोर हो जाएगा। आप दोनों के बीच फिर से विश्वास, प्रेम और संवाद स्थापित होगा। जो लोग अब तक सच्चे प्रेम की तलाश में थे, उन्हें अब कोई ऐसा साथी मिलने के पूरे योग हैं, जो न सिर्फ जीवन भर साथ निभाएगा, बल्कि आपके विचारों का भी सम्मान करेगा। आपको सलाह है कि इन 3 दिनों में अपने प्रेमी/प्रेमिका या जीवन साथी से कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल न करें। जो भी बात मन में हो, उसे शांति और प्रेम से बोलें। मां सरस्वती की कृपा से आप अपनी भावनाओं को सरल और प्रभावशाली तरीके से सामने रख पाएंगे, जिससे आपके रिश्ते में फिर से खुशहाली लौटेगी। अब बात करते हैं करियर, नौकरी और व्यवसाय की। बहुत से लोग लंबे समय से अपनी नौकरी में या व्यापार में असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सही फल नहीं मिल रहा। बसंत पंचमी के इस अद्भुत योग के साथ ग्रहों का जो संयोग बन रहा है, उसके कारण आपके करियर में अचानक उन्नति का द्वार खुलेगा। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों या कलीग्स से प्रशंसा मिलेगी। आपकी प्रतिभा को पहचाना जाएगा और जो प्रोजेक्ट या डील बहुत समय से रुकी थी, उसमें सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट, साझेदारी या धन लाभ के संकेत मिलेंगे। एक खास बात का ध्यान रखें, किसी भी नए काम की शुरुआत या निवेश के लिए यह समय अत्यंत शुभ है, परंतु किसी के बहकावे या लालच में आकर कोई जोखिम भरा कदम बिल्कुल न उठाएं। माता सरस्वती विवेक और प्रज्ञा की देवी हैं, इसलिए कोई भी फैसला शांति और सोच विचार के बाद ही लें। अगर आप परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए वरदान है। आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मन एकाग्र रहेगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बस पढ़ाई में ईमानदारी और मां सरस्वती के प्रति श्रद्धा बनाए रखें। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के वातावरण में जो भी नकारात्मकता या तनाव था, वह धीरे धीरे दूर होगा। परिवार के सदस्य, खासकर माता पिता और भाई बहन के साथ आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। जो लोग विवाह के लिए चिंतित थे, उनके घर में जल्द ही अच्छा रिश्ता आएगा। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा या समारोह होने के योग भी बन रहे हैं। अगर बुजुर्गों की सेहत को लेकर चिंता थी, तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलेंगे। माता सरस्वती के इस पावन दिन पर घर में मिलजुल कर भोजन करें, पुरानी गलतफहमियां दूर करें और एक दूसरे के लिए दुआ करें। यकीन मानिए, आपके रिश्तों में फिर से प्रेम, अपनापन और विश्वास लौट आएगा। अब आपको बताता हूं
आज की सबसे बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर पिछले समय में आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा अधूरी रह गई थी, किसी सपने को पाने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे थे, तो यह समय आपकी सारी मेहनत को फल देने का है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति का समय आ चुका है। बस आज और अगले 72 घंटे तक श्रद्धा, विश्वास और संयम बनाए रखें। कोई भी काम अधूरा न छोड़ें, हर काम को पूरी निष्ठा और सकारात्मक सोच के साथ करें। माता सरस्वती की कृपा से आपके लिए अचानक नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे और जीवन में वह सब कुछ मिलेगा जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की थी। अब जब आपकी किस्मत का दरवाजा बस खुलने ही वाला है, यह जरूरी हो जाता है कि आप वह अंतिम रहस्य और अचूक उपाय जान लें, जिसकी वजह से मां सरस्वती की कृपा जीवन भर बनी रहे। अक्सर लोग अपने जीवन में अचानक मिलने वाली खुशखबरियों और बड़े बदलावों को सिर्फ संयोग मानकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन वास्तव में यह आपके आचरण, श्रद्धा और छोटी छोटी सत्कर्मों का फल होता है। माता सरस्वती उन लोगों से सदा प्रसन्न रहती हैं जो अपने व्यवहार, सोच और कर्म को शुद्ध रखते हैं और दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अब आपको बताता हूं उस अंतिम और बेहद प्रभावशाली उपाय के बारे में जो आपकी कुंडली में छुपे हुए ग्रह दोष, बुरी आदतें और विघ्न बाधाओं को दूर कर देगा। आज की रात या अगले 3 दिन के भीतर किसी भी शुभ समय पर अपने घर के पूजा स्थान या शांत जगह पर बैठ जाएं। पास में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध, कुछ साबुत चावल और 5 सफेद फूल रखें। अपने सामने माता सरस्वती की प्रतिमा या चित्र लगाएं। आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें और मन को शांत करें। अब पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ मां सरस्वती से कहें, मां, मुझे विद्या, वाणी, बुद्धि और विवेक का वरदान दो। मेरे घर से दरिद्रता, अज्ञानता और कलह हमेशा के लिए दूर कर दो। मेरे जीवन में सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का मार्ग खोल दो। इसके बाद AUM सरस्वत्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद दूध को तुलसी के पौधे में अर्पित करें, चावल को आसमान में उड़ाएं और फूलों को अपनी किताब, पर्स या पढ़ाई की जगह पर रख दें। यह उपाय आपके भीतर से सारी नकारात्मकता को बाहर निकालेगा और आपके जीवन में ज्ञान, धन और सुख का अटूट प्रवाह शुरू हो जाएगा। याद रखिए, इस उपाय को करते समय आपके मन में कोई लालच, द्वेष या बुरी भावना न हो। बस एक निर्दोष श्रद्धा और मासूम सी उम्मीद होनी चाहिए कि मां सरस्वती आपकी झोली खुशियों और ज्ञान से भर दें। अब कुछ विशेष सावधानियों की बात। इन 3 दिनों के भीतर कभी भी घर में ऊंची आवाज में बोलना, झगड़ा करना या किसी को ताना मारना, किसी की कड़ी मेहनत या संघर्ष का मजाक उड़ाना, घर के किसी सदस्य, खासकर बुजुर्गों, बच्चों या विद्यार्थियों की उपेक्षा करना, किसी के प्रश्न का उत्तर गुस्से या झल्लाहट में देना, किसी की मदद करने का मौका मिलते हुए भी मना करना, इन सब बातों से दूर रहना है। याद रखें, यह छोटे छोटे कर्म ही आपके भाग्य का नक्शा बदल देते हैं। अगर इन बातों का ध्यान रखा तो माता सरस्वती का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा कि जहां दूसरे लोग सिर्फ सपने देखेंगे, वहां आपकी हकीकत बनेगी। आपको समाज में प्रतिष्ठा, परिवार में सुख शांति और करियर में लगातार उन्नति मिलती जाएगी। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है या बार बार असफलता हाथ लग रही है, उस समय मां सरस्वती का नाम लेना न भूलें। हर सुबह स्नान के बाद अपने पूजा स्थान या शांत जगह पर बैठकर सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके ओम ऐं सरस्वत्यै नमः का जाप करें। आप देखेंगे कि जीवन की सारी उलझनें, डर और भ्रम खुद ब खुद दूर होने लगेंगे। अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखने के लिए हर दिन कुछ मीठा बनाएं और सबसे पहले मां सरस्वती को अर्पित करें। फिर घर के बच्चों या बुजुर्गों को खिलाएं। बच्चों के पढ़ाई के कमरे में हमेशा स्वच्छता, प्रकाश और शांति बनाए रखें। वहां मां सरस्वती की फोटो या प्रतीक जरूर लगाएं। इससे घर के बच्चों की बुद्धि और एकाग्रता में अद्भुत वृद्धि होगी और जीवन में सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। अब बात आती है आने वाले पूरे साल की। 2026 आपके लिए ऐतिहासिक बन सकता है यदि आपने बसंत पंचमी से शुरू होने वाले इन 72 घंटों के भीतर ऊपर बताए गए उपाय और सावधानियों को अपनाया। यह साल आपकी हर अधूरी इच्छा, बड़े सपने और लंबे समय से रुके कार्य को पूरा करने का साल बनेगा।
माँ सरस्वती और माँ शारदा का आशीर्वाद आपके जीवन में वो सौभाग्य और सम्मान लेकर आएगा जिसका सपना आपने कई सालों से देखा है। हर महीने की पंचमी तिथि पर यह छोटा सा उपाय चावल, दूध, फूल, मंत्र जाप जरूर करें और महीने के पहले सोमवार को अपने घर में सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे न केवल माता सरस्वती बल्कि लक्ष्मी माता और गणेश जी की कृपा भी बनी रहेगी और जीवन में कभी धन, ज्ञान या सफलता की कमी महसूस नहीं होगी। यही है वो अंतिम रहस्य, वो अचूक उपाय जिससे आपकी किस्मत के ताले हमेशा के लिए खुल सकते हैं। अब जब आपकी आत्मा में मां सरस्वती का दिव्य आशीर्वाद उतरने लगा है, आपको समझना चाहिए कि ये बसंत पंचमी केवल तिथि या उत्सव नहीं, बल्कि एक नया जीवन आरंभ करने का परम अवसर है। बहुत सारे लोग जीवन भर ज्ञान, सफलता, सुख शांति और सम्मान के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन सही दिशा, सही मंत्र और सही भावना के बिना वह सब अधूरा ही रह जाता है। मां सरस्वती के इस साक्षात दिवस पर आपने जो मंत्र, उपाय और सावधानियां जानी, अब उनका असर आपके जीवन में दिखना शुरू होगा। पर यह भी सच है कि ब्रह्मांड हर अच्छे कर्म के साथ एक परीक्षा भी भेजता है। जैसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, अचानक कोई पुराना दुख, कोई पुराना शत्रु या कोई मन का डर आपके सामने आएगा। यह वक्त है खुद को कमजोर नहीं, बल्कि मां सरस्वती पर और गहरा विश्वास दिखाने का। अक्सर ऐसे मौके पर लोग डर जाते हैं, सोचते हैं इतना पूजा पाठ किया, उपाय किया, फिर भी अचानक समस्या क्यों आ गई? यही आपकी परीक्षा का पल है। आपको विचलित नहीं होना, अपने मन को, अपनी वाणी को और अपने आचरण को संतुलित रखना है। मन में डर या शंका आई तो मां सरस्वती से कहें, मां, यह पल भी आपका ही दिया है, मुझे विवेक, धैर्य और शुभ सोच दो। बस इसी तरह हर छोटी बड़ी मुश्किल अपने आप हल होने लगेगी। आप पाएंगे कि अचानक कोई नया अवसर, कोई शुभ समाचार या कोई अनचाही परेशानी खुद ही हल होती जा रही है। अब बात करते हैं उन संकेतों की जिनसे आपको समझना है कि मां सरस्वती सच में आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अचानक आपके घर या आसपास हंस, तोता, गाय या कोई पक्षी बार बार दिखने लगे, कोई बच्चा या बुजुर्ग बिना वजह आपके पास आकर मुस्कुरा दे, या आपकी वाणी में मिठास और स्पष्टता महसूस होने लगे, तो यह मां सरस्वती की मौजूदगी का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगर आपको किसी पुराने मित्र या शिक्षक से अप्रत्याशित संदेश या सहायता मिले, या आपकी पुरानी किताबें, डिग्रियां या शिक्षा से जुड़ी चीजें अचानक सामने आ जाएं, तो समझिए ब्रह्मांड आपको सफलता का नया रास्ता दिखा रहा है। सपनों में सफेद कमल, किताब, कलम या मंदिर दिखे, तो यह संकेत है कि आपकी रुकी हुई विद्या, अटकी हुई सफलता अब आगे बढ़ने को तैयार है। अब आपके व्यक्तित्व में भी एक अद्भुत बदलाव आएगा। जहां पहले लोग आपकी बात को अनसुना कर देते थे, अब वही लोग आपकी सलाह और उपस्थिति को महत्व देने लगेंगे। आपकी वाणी, विचार और व्यवहार में वो शक्ति आ जाएगी कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप समाधान ढूंढ निकालेंगे। घर के बड़े बुजुर्ग आपके साथ अपने अनुभव बांटने लगेंगे, बच्चे आपकी बात को आदर देंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा और इज्जत बढ़ेगी। जहां कभी आपको कम समझा गया, अब वहीं लोग आपके ज्ञान, मेहनत और अच्छाई के कायल होंगे। यह सब उसी क्षण से शुरू होता है जब आप पूरी श्रद्धा, सच्चाई और प्रेम से मां सरस्वती का नाम लेते हैं और अपनी जिंदगी को अच्छा, निर्मल और निडर बना लेते हैं। मित्रों, इस दौरान एक बात और समझ लें, कभी भी किसी से बदले की भावना या जलन मत पालिए। कोई आपके बारे में गलत कहे, आपकी निंदा करे या आपके रास्ते में बाधा डाले, तो भी मुस्कुराकर उसका भला मांगिए। मां सरस्वती की कृपा से आपके शत्रु स्वयं नष्ट हो जाएंगे, आपके रास्ते के पत्थर खुद ब खुद हट जाएंगे। जो जितना द्वेष फैलाएगा, ब्रह्मांड उतनी ही जल्दी उसकी बुरी सोच को उसी पर लौटा देगा और आपके लिए रास्ते और आसान बना देगा। याद रखिए, माता सरस्वती केवल ज्ञान, वाणी और बुद्धि ही नहीं, बल्कि धैर्य, विनम्रता और दया की देवी भी हैं। जो इंसान दूसरों की तरक्की देखकर खुश होता है, दिल से स्वागत मदद करता है, हमारे इस ज्योतिष दर्द को बांटता है,
उसी के जीवन में देवी की कृपा शाम ठीक 6 बजे के बाद अब स्वयं भगवान भोलेनाथ और माँ काली अगले कुछ दिनों में कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार रचने जा रहे हैं। कॉल या ऑफर आपको मिल छोड़ दीजिए और मन को किसी पुराने आवेदन, क्योंकि रोने के दिन अब पीछे या बड़े सपने के पूरे होने का स्वयं भगवान भोलेनाथ और माँ काली ने, जिन लोगों ने शिक्षा, कला या 6 बजे के क्षेत्र में मेहनत जो घटनाएं घटेंगी उन्हें पुरस्कार जानकर सम्मान या प्रसिद्धि मिलने के योग्य हैं। शनिदेव इस समय कोई शुभ कार्य अवस्था, मांगलिक आयोजन या किसी नए सदस्य के आने की खुशखबरी भी मिल सकती है। जो कुछ घटित होगा उसे कोई बड़ा निर्णय लेना पाएगी। नया क्योंकि बीते काफी समय से स्थान परिवर्तन, लगातार बड़े परीक्षा की तैयारी, तो मां सरस्वती की कृपा से तोड़ने के समय पर सही रास्ता बल्कि आपको कुछ महत्वपूर्ण सिखाने के उद्देश्य से आए। शुभ अवसर पर एक बार फिर आप वही गलतियां बार बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब और जय माता सरस्वती आ चुका है। जय मां शारदा, यह अंतिम चेतावनी से कमेंट में लिखें। शनिदेव न सिर्फ कर्मों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर करेगा, बल्कि मां सरस्वती का दिव्य आशीर्वाद जिंदगी जीवन भर आपके साथ बना रहेगा। आपको एक ऐसी सूचना मिलने वाली है जो आपको भीतर तक झकझोर कर रख देगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे हर व्यक्ति को उसके अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, और अब वह समय आपके लिए आ चुका है। आपके कर्मों का निर्णय होने वाला है, और आप स्वयं भीतर से जानते हैं कि आपने जीवन को कैसे जिया है। आपने हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश की, फिर भी किसी ने आपको सच्ची खुशी नहीं दी। आपने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन अंत में सबने आपको अकेला छोड़ दिया। जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया, उसी ने आपके साथ सबसे बड़ा धोखा किया। जिसे अपना समझकर आपने दिल की बात कही, उसी ने उस बात को सबके सामने उजागर कर दिया। इस वीडियो को शांत मन से अंत तक देखिए, क्योंकि आपके मन में चल रहे हर सवाल का उत्तर आपको यहीं मिलने वाला है, और आपका मन पूरी तरह हल्का हो जाएगा। आपको यह समझ में आने लगेगा कि जीवन में जो भी होता है वह अंततः भलाई के लिए ही होता है। आज जो साल चल रहा है, आगे नया साल भी आएगा, लेकिन सच यह है कि साल तो आते जाते रहते हैं। इंसान क्या पाता है, कैसे जीवन जीता है, क्या खाता है और क्या कमाता है, यह सब कर्मों का ही परिणाम होता है। और आपके कर्मों का हिसाब शनिदेव पहले ही तैयार कर चुके हैं। साल के अंतिम दौर में 2026 के शुरू होने से पहले आपको एक तेज झटका लग सकता है, क्योंकि कई बार हमारा मन कुछ और सोचता है, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से बिल्कुल उलट निकलती है। अब सवाल यह है कि क्या आपको वे सारी खुशियां मिलेंगी जिनके लिए आप तरसते रहे हैं, जिनकी आपको हमेशा चाह थी? क्या वह सब कुछ आपको प्राप्त होगा, या फिर उसी तरह जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी जिनके ख्याल मात्र से आपके हाथ पांव कांपने लगते हैं? आज गुरुजी आपको एक एक बात स्पष्ट रूप से समझाने वाले हैं और आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं, क्योंकि आप लंबे समय से भ्रम की स्थिति में जी रहे हैं। आपको लगता रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवन में हमेशा वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में वही घटता है जो कर्मों की लेखनी में लिखा होता है। ब्रह्मा जी भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान वही पाता है जो उसके कर्म उसे दिलाते हैं। आपकी जिंदगी शुरू से ही कुछ ऐसी रही है कि आप दिल के बहुत साफ इंसान रहे हैं। आप बहुत जल्दी किसी की बात दिल पर ले लेते हैं। आप सीखते भी बहुत जल्दी हैं, लेकिन जब बात कुछ पाने की आती है तो आपको असाधारण मेहनत करनी पड़ती है। बचपन से लेकर आज तक आपको कुछ भी आसानी से नहीं मिला। आपने जिस चीज को पूरी सच्चाई से अपनाया वह अंततः आपकी बनी, लेकिन बहुत देर के बाद। जब कोई चीज बहुत देर से मिलती है तो कई बार उसका महत्व ही कम हो जाता है। इसी कारण आपके भीतर यह पीड़ा रहती है कि भगवान देते तो हैं, लेकिन बहुत इंतजार और ठोकरों के बाद देते हैं। लेकिन अब समय की चाल बदलने वाली है। जो कुछ आपने अब तक देखा वह धुंधला पड़ने वाला है। अब सच्चाई का रूप अलग होगा और शनिदेव आपको आपके कर्मों के अनुसार फल देने वाले हैं। लेकिन जीवन में आपसे एक बहुत बड़ी भूल भी हुई है। आपने किसी व्यक्ति को भरोसे में लेकर अपनी बात से पीछे हट गए। किसी को वचन देकर आपने अपना वादा भुला दिया। किसी के सामने झूठ बोलना एक बात है, किसी को अपशब्द कहना अलग बात है, लेकिन किसी को आशा में रखकर उसकी उम्मीद तोड़ देना कर्मों का बहुत गहरा खेल बन जाता है। लंबे समय तक किसी जीव के मन को पीड़ा देना अंततः नकारात्मक परिणाम भी लेकर आता है। लेकिन जैसे कि आपकी कुंडली में नजर आ रहा है,
आपने अब तक सभी की मदद करने का प्रयास किया है, सबको साथ लेकर चले, सबसे प्रेम किया और सभी को अपना ही समझा। इस युग में आपने हर कदम पर इतना ध्यान रखा कि कहीं कोई छोटी सी छींटी भी न दब जाए, कोई मच्छर भी न मारा जाए। इसी का पुण्य आपको उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसा गुरुजी कह रहे हैं, आपके नौकरी या व्यापार के क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि आप कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा डर जाते हैं। मन में बार बार यह शंका आती है कि क्या मैं सफल हो पाऊंगा या परिणाम उल्टा तो नहीं हो जाएगा। ऐसे लोग आत्मविश्वास में थोड़े कमजोर होते हैं और यही कमी उन्हें कई बार पछतावे की ओर ले जाती है। वे योग्य होते हुए भी जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए खुद पर विश्वास बनाए रखें, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, ईश्वर सदा आपके साथ है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप कोई काम शुरू करने वाले होते हैं और अचानक से दिल से आवाज आती है कि यह काम मत कर, यह तुझे नहीं शोभा देता, यह तुझे मुश्किल में डाल सकता है? चाहे वह किसी गलत आदत से जुड़ा हो, जैसे धूम्रपान, नशा या फिर गलत रास्ते पर जाने की बात हो, तभी भीतर से आवाज आती है, यह मत कर, यह तुझे बिगाड़ देगा। वास्तव में वह परमात्मा की ही आवाज होती है और यह आंतरिक आवाज हर किसी को नहीं आती।